लास्ट पीरियड में हमने देखा वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग ऑफ द सॉलिड स्टेट। तो आज के पीरियड में हम देखेंगे थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। अब ये जो थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन अगर फुल कंसंट्रेशन से यहां पे आप सीखेंगे, इमेज को देख पाएंगे, जैसे हम यहां पे इमेज दिखाएंगे तो इमेज के साथ पढ़ते जाएंगे तो पढ़ने में सीखने में आपको आसानी होगी और 100% आपको पूरा के पूरा 100% समझ जाएंगे। अगर आप ये थ्री डायमेंशनल समझ गए तो समझो आपने पूरा सॉलिड स्टेट जीत लिया। अब थ्री डायमेंशनल पे एमसीक्यू पूछा जाता है या थ्री डायमेंशनल पे आपके स्टेट बोर्ड का कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, उस एग्जाम पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहां पे आपको थ्री डायमेंशनल फिगर नहीं निकालना है, आपको सिर्फ पॉइंट को समझ लेना है और उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको सॉल्व करना है। अगर एमसीक्यू पूछा गया तो 4 मार्क्स आपके हैं, डिस्क्रिप्टिव 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो बिना डरे, बिना कुछ सोचे, लेकिन समझे, तो समझने के लिए हमें क्या करना होगा, इस इमेज को 1 बाय 1 आराम से ध्यान से देखना है, फुल कंसंट्रेशन से पीरियड को सुनना है। तो शुरू करते हैं आज थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो इस पार्ट में आप टू डायमेंशनल का भी रिवीजन कर पाएंगे, मतलब टू डायमेंशनल भी अपने आप सीखेंगे और थ्री डायमेंशनल भी सीखेंगे। अब डिटेल में टू डायमेंशनल सीखना है तो आपको जो इसका पिछला वाला पार्ट है वो पार्ट आपको देखना पड़ेगा। तो पहले वो पार्ट देखिए, फिर थ्री डायमेंशनल पे आइए। अगर समझ में आया है तो डायरेक्टली थ्री डायमेंशनल को फॉलो कीजिए। तो थ्री डायमेंशनल फिगर या थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहले हमें लेयर को देखना पड़ेगा। थ्री डायमेंशनल है मतलब बिना चश्मे का थ्री डायमेंशनल फिल्म देखने जैसा है। थ्री डायमेंशनल फिल्म देखते हैं ना चश्मा लगा के, तो इस फिगर को समझना है मतलब बिना चश्मे के थ्री डायमेंशनल फिगर को समझना है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले आपको पता है टू डायमेंशनल में हमने दो क्लोज पैकिंग देखा था, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग था, दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जैसे ए टाइप, वन लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरे लेयर के ऊपर तीसरा लेयर, तीसरे लेयर के ऊपर फोर्थ लेयर, तो इससे बनता है स्क्वायर और इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जो 52.4% स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे। अभी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में हमने क्या किया था, उसके डिप्रेशन में मतलब फर्स्ट लेयर डाल दिया, फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में मतलब जहां पे स्पेस मिलती है उसके ऊपर वहां पे दूसरा लेयर डाल दिया, तीसरा लेयर दूसरे लेयर के स्पेस में, एम्प्टी स्पेस में, मतलब दूसरे लेयर के ऊपर जो भी डिप्रेशन है, जो भी एम्प्टी स्पेस है उसके ऊपर तीसरा लेयर डाल दिया, तीसरे के ऊपर उसी प्रकार से फोर्थ लेयर डाल दिया। तो ये बना क्या, ये बी बना। अब ये भी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है, ये भी टाइप है क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर का, तो इससे बनता है हेक्सागोन, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो इसलिए इसको कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। अब ये हुआ लास्ट पीरियड का। अब हमें थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर को देखना है, तो ध्यान से देखना है। अब क्या करेंगे हम, अब ये रेड सर्कल्स जो दिखाई दे रहे हैं आपको, रेड स्पेयर्स, रेड सर्कल्स, अभी पूरा स्पेयर जैसे हमने पिछले वाले पीरियड में पूरा का पूरा कलर दिया था स्पेयर को, इस बार पूरे स्पेयर को कलर नहीं देंगे, सिर्फ उसका जो सर्कल होता है, जो आउटर पार्ट है उसी को कलर देंगे इसके। क्यों, क्योंकि अगर पूरे सर्कल को कलर दिया तो आपको समझने में दिक्कत होगी। तो जितना आसान करके बताया जा सकता है उतना आसान करके मैं यहां पे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्पेयर की लाइन डाल देंगे यहां पे। कौन से कलर वाली है, कौन सा कलर दिखाई दे रहा है आपको इस पेयर का, इस पेयर का कलर है रेड। रेड कलर के पूरे सर्कल्स यहां पे हमने लगा दिए। अब आपको क्या देखना है, उसमें जो डिप्रेशन है, मतलब दो स्पेयर में जो स्पेस है ऊपर वाला,
ऊपर, दो स्पेयर में जो स्पेस आ रहा है, दो स्पेयर में जो स्पेस आ रहा है उसी में नेक्स्ट पेयर हम डाल देंगे। तो उसी के लेयर में हमने क्या किया, दूसरा वाला लेयर उसके पहले वाले लेयर के एम्प्टी स्पेस में दूसरा वाला लेयर यहां पे डाल दिया, रख दिया। अब ये अगर फर्स्ट लेयर को ये नाम दिया हमने, तो सेकंड लेयर को हमें बी नाम देना पड़ेगा, जैसे हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में देखा था। अब तीसरा वाला लेयर कहां डालेंगे, तीसरा वाला लेयर सेकंड लेयर के एम्प्टी स्पेस में, उसके डिप्रेशन में डाल देंगे थर्ड लेयर। तो ये थर्ड लेयर हमने डाल दिया वहां पे। फिर फोर्थ लेयर डाला उसके डिप्रेशन में, थर्ड लेयर में जो डिप्रेशन है, थर्ड लेयर में जो एम्प्टी स्पेस है ऊपर वाले लाइन में, उसमें हमने क्या किया, फोर्थ लेयर डाल दिया। तो इसी प्रकार से हमने फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर डाला, जैसे हमने 2 डायमेंशनल में देखा था। उसी प्रकार से हमने ये रेड सर्कल्स उसमें डाल दिए, 1 2 3 4 लेयर उसके बना दिए। अब इसका टाइप क्या है, इसका टाइप एबी टाइप है, आपको पता है। एबी क्यों बोलेंगे, क्योंकि बी सेकंड जो लेयर है इट इज नॉट एग्जैक्टली अलाइंड ऑन द फर्स्ट लेयर। जो दूसरा लेयर है वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर नहीं है, उसके बीच में है, एम्प्टी स्पेसेस में। तो उसको हम ये नहीं बोल सकते, उसको हमें बी बोलना पड़ेगा, बी नाम देना पड़ेगा, कोई अलग नाम देना पड़ेगा, क्योंकि वो अलग लेयर है, नहीं तो इट इज नॉट एग्जैक्टली अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर, जैसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग में होता है वैसे नहीं है। तो बी नाम दिया। अब जो थर्ड लेयर है वो थर्ड लेयर एग्जैक्टली अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर के एग्जैक्टली ऊपर है थर्ड वाला लेयर, देख सकते हैं आप। तो उसको हमें ये नाम देना पड़ेगा। अब जो फोर्थ वाला लेयर है वो फोर्थ वाला लेयर एग्जैक्टली ऊपर है। ऊपर मतलब क्या है, अगर सेंटर पॉइंट लगा दिया सेकंड लेयर का और फोर्थ लेयर को सेकंड सेंटर पॉइंट लगाया, तो वो सेंटर पॉइंट एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर है। तो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। तो फर्स्ट लेयर ये है तो सेकंड लेयर बी है, थर्ड लेयर फिर ये है, फोर्थ लेयर फिर बी है, तो ये बना एबी टाइप। ये होता है 2 डायमेंशनल का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। यहां तक है। तो आपको ध्यान से देखना है कि दो लेयर्स है ए बी, लेयर के बीच में कुछ ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, एम्प्टी स्पेसेस, कुछ एम्प्टी स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं आपको वहां पे, उसको बोलेंगे एम्प्टी स्पेस को हम वाइड। क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे हम वाइड्स। वाइड्स मतलब एम्प्टी स्पेसेस रिमेन्स इन बिटवीन द स्पेस। अब ये स्पेस क्या है, ये स्पेस एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सॉलिड। देखा है हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो ये जो एम्प्टी स्पेस है वो ट्रायंगुलर शेप में है, ट्रायंगल बन रहा है उससे। अब 2 प्रकार का ट्रायंगल दिखाई देगा आपको, अगर ध्यान से देखेंगे तो वहां पे आपको 2 प्रकार का ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। एक का अपायसेस ऊपर है, एक का अपायसेस नीचे है। अब फर्स्ट लाइन मतलब फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस है उसका अपायसेस नीचे है, बेस ऊपर है, और उसके ऊपर जो एम्प्टी स्पेसेस का लेयर बन रहा है, एम्प्टी स्पेसेस की लाइन बन रही है, उसका अपायसेस, उस एम्प्टी स्पेस का, उस वाइड का अपायसेस ऊपर है। तो 2 प्रकार के अपायसेस बन रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रायगोनल वाइड। अब इसको ट्रायगोनल वाइड क्यों बोलेंगे, क्योंकि 3 स्पेयर को टच कर रहा है। ठीक है, अब ये दूसरी वाली फिगर दिखाते हैं यहाँ पे। अब इस दूसरी वाली फिगर में आपको रेड स्पेयर्स दिखाई दे रहे, पूरा कलर्ड है पूरा। तो ये रेड स्पेयर्स आपको दिखाई दे रहे। अब रेड स्पेयर्स में जो हमने लाइन से दिखाया है यहाँ पे, तो इस रेड स्पेयर्स में अंदर एक एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, तो उसको बोलेंगे वाइड। अब ये वाइड कितने स्पेयर को टच कर रहा है, ध्यान से सुनना है, ये वाइड कितने स्पेयर को टच कर रहा है, तो ये वाइड 3 स्पेयर को टच कर रहा है, ठीक है।
अभी तो ये सिंपल है, अभी आपको हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने वाले हैं, क्योंकि अब जो ये नीचे वाला लेयर है ना, रेड स्फीयर्स है ना, इसके ऊपर और एक लेयर बनाने जा रहे हैं हम। तो अभी हमने क्या किया, ए बी टाइप बनाया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाया। अब इसको क्या करेंगे, इसको इस पूरे लेयर को एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर फोर्थ लेयर, ये कंसीडर नहीं करना है अब हमें क्या करना है, इसको नीचे डाल देना है। मतलब इमेजिन करना है कि इस लेयर को नीचे डाल दिया हमने, इसका बेसमेंट बनाया। जो बॉल्स थे एक दूसरे पे ऊपर बना के रखे हुए, उस बॉल्स को अब नीचे डाल देना है, उसका बेसमेंट बनाना है। अब इसके ऊपर दूसरा लेयर रखना है। अब जो वॉइड्स बने हैं यहां पे, उस वॉइड्स को कवर करना है, मतलब उस वॉइड्स के ऊपर दूसरे स्पेयर्स को रखना है। समझ में आ रहा है आपको? जो यहां पे ट्राइगोनल वॉइड्स बन रहे हैं, जिस वॉइड्स को 3 स्पेयर्स टचेस है, 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टचेस है, 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को टच होने के बाद जो अंदर एक वॉइड बन रहा है, उसको ट्राइगोनल वॉइड बोलेंगे। उस वॉइड को कवर करेंगे हम, उस वॉइड के ऊपर एक स्पेयर रखेंगे हम। कंसीडर करो कि 3 बॉल है, 3 बॉल को हमने कनेक्ट किया इसी प्रकार से जैसे स्पेयर को कनेक्ट किया है। अब उसमें जो अंदर या सेंटर में जो स्पेस आ रहा है, उसके ऊपर एक बॉल रखेंगे। तो चलो, अब ये जो रेड वाले स्पेयर्स है ना, पूरे रेड वाले स्पेयर्स, उसको नीचे का बेसमेंट बना दो। अब उसके ऊपर जो वाइड आ रहा है, उस वाइड के ऊपर आपको सर्कल रखना है। अब यहां पे अलग कलर से दिखाएंगे वो सर्कल, ताकि आप समझ पाएंगे। तो इस रेड पे जो वाइड आ रहा है, उसके ऊपर एक दूसरा वाला सर्कल रखेंगे जो ब्लू कलर का है। तो रख दिया ब्लू कलर का सर्कल उसके ऊपर। अब हम दूसरा लेयर बनाने जा रहे हैं, ध्यान में रखना है। ये पूरे रेड कलर वाले जो है वो पूरा फर्स्ट लेयर है, नीचे डाल दिया, उसको बेसमेंट बनाया। अब जो ब्लू सर्कल वाला है वो है दूसरा वाला लेयर, सेकंड लेयर है ब्लू सर्कल वाला। अब ब्लू सर्कल उसके ऊपर रख दिया हमने। अब ब्लू सर्कल और नीचे 3 रेड सर्कल। यहां पे भी एक वाइड बन रहा है, वाइड तो रहेगा क्योंकि ये स्फेरिकल शेप है। ईंटें होते तो वाइड कम होता, यहां पे रेड सर्कल है, क्यूब्स होते तो वाइड्स कम होता, लेकिन यहां पे सर्कल्स है तो वाइड्स तो बनेगा ही। कितना भी क्लोज पैकिंग हो उसमें वाइड आएगा ही, क्योंकि ये स्फेरिकल शेप है। अब देखना है आपको कि नीचे 3 रेड सर्कल और ऊपर एक ब्लू सर्कल। अब नीचे 3 रेड सर्कल और ऊपर एक ब्लू सर्कल, उसमें भी एक वाइड आ रहा है, उसमें भी एक एम्प्टी स्पेस आ रहा है। अब वो एम्प्टी स्पेस कितने स्पेयर को कनेक्ट कर रहा है, या वो एम्प्टी स्पेस कितने स्पेयर को टच कर रहा है? वो एम्प्टी स्पेस 4 स्पेयर को टच कर रहा है। नीचे के 3 रेड सर्कल्स, ऊपर का एक ब्लू सर्कल। ध्यान में आ रहा है आपके? नीचे के 3 रेड सर्कल, ऊपर का एक ब्लू सर्कल। मतलब 4 स्पेयर्स टचेस टू दैट वाइड, 4 स्पेयर टचेस टू दैट एम्प्टी स्पेस। इस वाइड को हम कहेंगे टेट्राहाइड्रल वाइड। ध्यान में रखना, क्या कहेंगे इसको हम? इसको हम कहेंगे टेट्राहाइड्रल वाइड। क्यों? बिकॉज दिस वाइड टचेस टू 4 स्पेयर्स। This void is formed in between 4 sphere, so is called as the tetrahedral void. अब ये tetrahedral void बना। अब हमें क्या करना है, उसके आगे वाला जो void है उसी लेयर में उसको कवर कर देना है और एक ब्लू सर्कल लगाना है। अब एक ही लेयर में हम ब्लू सर्कल्स को लगाते जाएंगे। ये दूसरा लेयर रख रहे हैं हम, तो पूरा ब्लू सर्कल बनाया। अब ब्लू सर्कल में ऊपर सिर्फ अब रेड सर्कल को आपके आंखों के सामने से हटा दो। इमेजिन करो कि अब रेड सर्कल आपके आंखों के सामने नहीं है। अब सिर्फ आपको कंसीडर करना है ब्लू सर्कल्स को। तो ब्लू सर्कल्स का एक लेयर डाल दिया हमने। अब ब्लू सर्कल्स के ऊपर जो एम्प्टी स्पेस आ रहा है, उस एम्प्टी स्पेस में दूसरा लेयर डाल देंगे।
तो ब्लू सर्कल्स के ऊपर जो एम्प्टी स्पेस आ रहा है उसके ऊपर एक ब्लू सर्कल्स का लेयर डाल दिया हमने। फिर दूसरे लेयर के ऊपर ब्लू सर्कल्स के ऊपर एम्प्टी स्पेस आ रहा है, उसमें हमने और एक लेयर डाल दिया उसी प्रकार से एम्प्टी स्पेस में। फोर्थ लेयर वैसे ही डाल दिया, ठीक है। अब ये जो ब्लू सर्कल्स है पूरे, वो बना हमारा सेकंड लेयर, क्योंकि नीचे रेड सर्कल्स है, उसके ऊपर ब्लू सर्कल्स है, तो ये बना सेकंड लेयर। ब्लू वाला जो सर्कल्स है वो बना सेकंड लेयर। तो अब सिर्फ ब्लू सर्कल को कंसीडर करो। तो ब्लू सर्कल को अगर कंसीडर करोगे तो आपको ब्लू सर्कल के स्फीयर में, ब्लू सर्कल के बीच में एक एम्प्टी होल दिखाई देगा। ध्यान से देखो इसको, फास्ट में नहीं समझ में आ रहा है तो इसको पॉज करो, वीडियो को पॉज करते करते देखो, इसको पॉज करो, फिगर को जूम करो, उसको देखो, वाइड स्कार है। तो ब्लू सर्कल्स में एक वाइड दिखाई देगा आपको। अब रेड सर्कल्स को सामने से हटाओ, आपके इमेजिन करो, अब सिर्फ ब्लू सर्कल पे, ब्लू सर्कल को टारगेट करो, सिर्फ ब्लू सर्कल पे फोकस करो। अब ब्लू सर्कल में, सर्कल के बीच में आपको एक वाइड दिखाई देगा। 3 ब्लू सर्कल्स, उसमें एक वाइड, 3 ब्लू सर्कल्स, उसमें एक वाइड दिखाई दे रहा है आपको। तो वो 3 ब्लू सर्कल्स के बीच में जो वाइड आ रहा है उसके नीचे एक रेड सर्कल है, मतलब वो भी वाइड 4 स्फीयर को टच कर रहा है, उसको भी हम टेट्राहेड्रल वाइड बोल देंगे। तो नीचे रेड सर्कल, उसके ऊपर 3 ब्लू सर्कल। अब उसमें जो एम्प्टी होल आ रहा है उसको कहेंगे हम टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है। अब इस टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करना है हमें तीसरा लेयर डाल के। ध्यान से देखो, नीचे वाला बनाया रेड सर्कल का लेयर, पूरा रेड सर्कल का, फिर रेड सर्कल में जो एम्प्टी वाइड आ रहा था ट्राइगोनल वाइड, उसको कवर किया ब्लू सर्कल से, उसके ऊपर ब्लू सर्कल रख दिया और सेकंड लेयर बनाया। अब सेकंड लेयर जब बना ब्लू सर्कल का, तब ब्लू सर्कल में एक वाइड आ रहा है, उसको टेट्राहेड्रल वाइड बोलेंगे, क्योंकि वो टेट्राहेड्रल वाइड टच करता है 4 स्फीयर्स को। नीचे वाला एक रेड, ऊपर वाले 3 ब्लू। अब हमें तीसरा लेयर डालना है। अब ये जो सेकंड वाला ब्लू लेयर है ना, इसको सबको एक ही लेयर में कंसीडर करो और उसको फर्स्ट लेयर बेसमेंट बनाया, उसके ऊपर ब्लू सर्कल का लेयर बनाया। अब तीसरा लेयर बनाने जा रहे हैं। तो तीसरा लेयर अब हम कहां बनाएंगे? तो फर्स्ट रेड सर्कल से बनाया, दूसरा ब्लू सर्कल से बनाया। अब ब्लू सर्कल के सेंटर में एक वाइड बन रहा है। वाइड तो कई सारे हैं, आपको कंसीडर करना है कि सिर्फ ब्लू सर्कल के सेंटर में वाला वाइड, जिसके नीचे रेड सर्कल है। तो ब्लू सर्कल के बीच में जो वाइड आ रहा है ना, उसके ऊपर, उसके एग्जैक्टली ऊपर, मतलब उसको कवर करेंगे, उस ब्लू सर्कल के वाइड को कवर करेंगे हम। तो ब्लू सर्कल के वाइड को अगर कवर करना है हमें, तो उसके ऊपर हमें एक ब्लैक सर्कल रखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ब्लू सर्कल के बीच में जो वाइड बन रहा था उसके ऊपर हमने एक ब्लैक सर्कल को रखा। यह बना हमारा तीसरा लेयर। अब ध्यान से देखो आप, ब्लैक सर्कल जो हमने बनाया है वो ब्लैक सर्कल कवर कर रहा है पूरा के पूरा रेड सर्कल को, जो फर्स्ट लेयर था। तो ये जो ब्लैक सर्कल है वो पूरा के पूरा कवर कर रहा है रेड सर्कल को। तो पहले वाला लेयर रेड सर्कल, दूसरे वाला लेयर ब्लू सर्कल, तीसरा वाला लेयर बना ब्लैक सर्कल जो कवर कर रहा है रेड सर्कल को। तो ये लेयर रेड सर्कल, बी लेयर, क्योंकि बी लेयर एग्जैक्टली ऊपर नहीं है रेड सर्कल के, तो वो बना बी लेयर। अब तीसरा वाला जो ब्लैक लेयर बनाया है हमने, ब्लैक सर्कल से लेयर बनाया है, वो एग्जैक्टली ऊपर है रेड सर्कल के, मतलब फर्स्ट लेयर के। तो ये बना क्या, ये बी टाइप बना। तो ये क्या बना, ये बना हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल का, 2 डायमेंशनल का नहीं।
थ्री डायमेंशनल का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बना, इसको कहेंगे हम एचसीपी स्ट्रक्चर, एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो टाइप कौन सा हुआ? थ्री डायमेंशनल में ए बी टाइप बनाए, मतलब फर्स्ट लेयर, दूसरा लेयर अलग जो ब्लू में दिखाया है, तीसरा लेयर ब्लैक लेयर जो एग्जैक्टली अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर, दैट इज द रेड सर्कल लेयर। तो रेड सर्कल लेयर, फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज ए लेयर, सेकंड लेयर ब्लू लेयर इज कॉल्ड एज बी लेयर, थर्ड लेयर इज अ ब्लैक सर्कल लेयर इज कॉल्ड एज द ए लेयर, बिकॉज दैट black circle layer is exactly aligned on the first, that is the red circle layer. So this type is the AB layer. It's called as the hexagonal close packing structure. Coordination number is a 12. ध्यान में रखना है आपको। In two dimensional hexagonal close packing structure, coordination number is a 6. But in three dimensional hexagonal close packing structure, coordination number is a 12. अब आपको इसको कंसीडर करना पड़ेगा, इमेजिनेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे फिगर में नहीं दिखा सकते। तो किस प्रकार से 12 कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका? 6 पेयर्स इन इट्स ओन लेयर, उसके ओन लेयर में एक पेयर टच करेगा 6 पेयर को, 3 इन अपर लेयर एंड 3 इन बिलो लेयर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। एक पेयर कंसीडर किया तो उसके बाजू में इसी लेयर में 6 पेयर्स, ऊपर 3 नीचे 3, मतलब ये कुल मिला के हो गए 12। तो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में एक पेयर टचेस टू द 12 पेयर्स इन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एचसीपी इन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज द 12 एंड इट ऑक्यूपाइज 74% स्पेस। ये स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 74% स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 52.4% स्पेस ऑक्यूपाई करता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 60.4% स्पेस ऑक्यूपाई करता है टू डायमेंशनल में, लेकिन थ्री डायमेंशनल में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई करता है 74% और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 12। 6 इन इट्स ओन लेयर, मतलब 6 पेयर्स टचेस इन इट्स ओन लेयर and 3 pairs touches at the above side and 3 pairs touches at the below side. So this is about the hexagonal close packing structure, that is the AB type in 3 dimensional structure. आप फिर से एक बार इस फिगर को देखते हैं, ध्यान से देखना है आपको। आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट लेयर हमने डाल दिया जो रेड सर्कल से बना हुआ है, सेकंड लेयर हमने डाल दिया जो ब्लू सर्कल से बना हुआ है। अब तीसरा लेयर हम डालेंगे, दूसरा ऑप्शन, यहां पे हम दूसरा ऑप्शन ले लेंगे। अब फर्स्ट ऑप्शन में तो हमने रेड सर्कल के ऊपर ब्लैक सर्कल से बनाया तो वो बना AB टाइप। अब आपको एक अलग एम्प्टी स्पेस यहां पे दिखाई दे रहा है, कुछ अलग सा एम्प्टी स्पेस। सेकंड लेयर पे आपको एक एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहा है जो हमने लाइन खींच के दिखाया है आपको। वो एम्प्टी स्पेस कितने स्पेयर को टच कर रहा है? ध्यान से सुनना है आपको, ध्यान से देखना है फिगर को कि वो एम्प्टी स्पेस कितने स्पेयर को टच कर रहा है। जहां पे हमने लाइन लगाई है ना, वहां पे देखो आप कि वहां पे वो एम्प्टी स्पेस, वो वाइड कितने स्पेयर को टच कर रहा है जो दूसरी लेयर में है। नीचे के 3 रेड सर्कल्स, ऊपर के 3 ब्लू सर्कल्स, ठीक है। नीचे के 3 रेड सर्कल्स, ऊपर के 3 ब्लू सर्कल्स, तो दैट वॉइड इज कॉल्ड एज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल? ऑक्टा मीन्स 8 नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। ऑक्टा मतलब 8, ऑक्टा मतलब 8 नहीं। जिसका शेप ऑक्टाहेड्रल होता है, जिसका शेप टेट्राहेड्रल होता है, तो ऑक्टाहेड्रल मतलब शेप ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल पता है आपको? एक डायमंड लेंगे आप या कोई भी पत्थर लेंगे, उसके 4 कोन होते हैं, 1 2 3 4, एक बाहर आया हुआ बीच में सेंटर में और एक पीछे जाता हुआ सेंटर में, उस शेप को हम ऑक्टाहेड्रल शेप बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगा, इसको इसलिए हम इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे।
तो जो लाइन दिखाई दे रहा है आपको, उस लाइन में एक एम्प्टी स्पेस दिखाई देगा आपको, छोटा वाला, बहुत छोटा है। तो उस एम्प्टी स्पेस को 6 पेयर्स टच कर रहे हैं, नीचे के 3 रेड और ऊपर के 3 ब्लू दिखाई दे रहा है आपको। तो इसको हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल। आपको ध्यान में रखना है, जितने स्पेयर्स होते हैं ना उसके डबल टेट्राहेड्रल होते हैं, और जितने स्पेयर्स होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल होते हैं। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पेयर्स इन दैट सॉलिड स्टेट। स्पेयर्स मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सो जितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, लेकिन जितने स्पेयर्स होंगे, जितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। मतलब नंबर ऑफ स्पेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, एंड नंबर ऑफ स्पेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर डबल, मतलब 2n। अगर n नंबर ऑफ स्पेयर है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पेयर्स, देन 2n इज द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, एंड n इज द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। जितने स्पेयर्स होंगे उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, लेकिन उसके 2 गुना उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नीचे 3 रेड स्पेयर्स है, ऊपर 3 ब्लू सर्कल्स है। अब इसको कवर करना है हमें। पहले किसको कवर किए थे? पहले कवर किए थे जो ब्लू सर्कल्स में, सिर्फ ब्लू सर्कल्स में वॉइड आ रहा आता था। नीचे एक रेड सर्कल था, ऊपर 3 ब्लू सर्कल्स थे, उसको कवर किया था हमने, उसी वॉइड को कवर किया था। अब सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन है ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे अब हम। मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड के एग्जैक्टली ऊपर सर्कल रखेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर हमने ये सर्कल रखा, ग्रीन कलर का रखा, उसके ऊपर एग्जैक्टली ऊपर ग्रीन कलर का सर्कल रखा। तो ध्यान से देखो, नीचे का रेड सर्कल का लेयर जो है वो है रेड कलर, ऊपर का ब्लू कलर सर्कल मतलब सेकंड लेयर। अब जो थर्ड लेयर हमने बनाया ग्रीन कलर सर्कल से, वो ना बी के एग्जैक्टली ऊपर है ना ए के एग्जैक्टली ऊपर है, मतलब इस सर्कल को हम कहेंगे सी लेयर। क्यों सी कहेंगे? क्योंकि बी इज नॉट एग्जैक्टली ऑन द ए, सी नाउ सी इज नॉट एग्जैक्टली ऑन द बी। तो ये लेयर अलग है रेड सर्कल से बना हुआ, बी लेयर अलग है ब्लू सर्कल से बना हुआ, सी लेयर अलग है ग्रीन सर्कल से बना हुआ। कोई भी किसी के एग्जैक्टली ऊपर नहीं है, मतलब दे आर नॉट एग्जैक्टली अलाइंड ऑन द ईच अदर, सो दे आर कॉल्ड एज द ए बी सी। अब जो उसके ऊपर फोर्थ लेयर डालेंगे हम, किसमें? किसके ऊपर? जो ग्रीन सर्कल में, सिर्फ ग्रीन सर्कल के बीच में जो वॉइड आएगा। अब ये फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसको सिर्फ आप इमेजिन करो। तो वो फोर्थ लेयर जो ग्रीन सर्कल में वॉइड आएगा, सिर्फ ग्रीन सर्कल में, उसके ऊपर अगर हमने फोर्थ लेयर को रखा तो वो एग्जैक्टली अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर, वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर आएगा, फर्स्ट लेयर के सर्कल्स को कवर करेगा पूरा के पूरा, उसको ओवरलैप करेगा पूरा के पूरा। तो ये बी सी ए इस टाइप का बनता है। ये किस टाइप का बनता है? ये बी सी ए इस टाइप का बनता है। तो इसको कहेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल में एबीसी टाइप इज द क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ये भी 74% ही स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। इट ऑक्यूपाइज 74%। जो बचा होता है कितना? 26%, वो एम्प्टी स्पेस है इसमें भी। तो 74% occupied in the cubic closed packing structure, type is ABC type। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही है। 6 in its own layer, मतलब 6 pairs touches in its own layer, 3 above side and 3 below layer। So HCP and CCP में फर्क क्या है? इन 3 dimensional closed packing structure, in HCP type is the AB type, and in CCP मतलब cubic closed packing structure, type is the ABC। दोनों में कॉमन क्या है? बोथ occupies 74% space,
both having the 12 coordination number, 6 in both, 6 in its own layer, 3 above and 3 below. तो हमने इस पीरियड में क्या क्या पढ़ा? हमने इस पीरियड में 2 डायमेंशनल का रिवीजन किया, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर देखा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर और क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, स्पेस ऑक्यूपाइज देखा दोनों का भी, कोऑर्डिनेशन नंबर देखा दोनों का भी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पहले लगता था आपको, अभी तो इजी है समझने में। एक बार में नहीं समझा तो फिर से रिवाइंड कर दो इस वीडियो को, फिर से एक बार देखो। तो आई होप ये पूरा 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर आप समझ गए हैं। वाइड्स आप समझ गए हैं, टेट्राहेड्रल वाइड होता है, ट्राइगोनल वाइड होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है, कितने नंबर्स होते हैं टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड के, ये भी आपने देखा। तो नेक्स्ट पीरियड में हम वाइड के ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आज के पीरियड में का जो भी हमने पढ़ा था वो पूरा के पूरा आप समझ गए हैं। तो हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों करना है चैनल को सब्सक्राइब? क्योंकि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होती वीडियो को, जब अपलोड होगा वीडियो डायरेक्टली आपको मैसेज आ जाएगा। जब बेल आइकॉन को दबाएंगे आप तब मैसेज आएगा आपको, और मैसेज आया तो आपको आसानी होगी, दिक्कत नहीं होगी, कोई भी वीडियो को ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। और साथ ही साथ में हमने यहाँ पे केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स भी शुरू किया है, मैथ्स भी शुरू है, बायोलॉजी भी शुरू है। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में सभी स्टूडेंट्स को, जैसे जिनको फैकल्टीज अवेलेबल नहीं होती या जो गाँव में रहते हैं, तो उनको आसानी से सबके सब वीडियो, सबके सब सब्जेक्ट्स आसानी से उनके पास पहुंच जाए, फ्री में पहुंच जाए, यही हमारी कामना है। तो इस कामना के साथ पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, हमारे साथ रहो।